गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका राम बिस्वानी। आज मैं नए चैप्टर के साथ में इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। आइए अंग्रेजी सीखने का मूल मंत्र आपको दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल क्रियाएं प्रायः दो शब्दों का समूह होती हैं, जिसमें एक शब्द क्रिया होती है और प्रायः दूसरा शब्द एक प्रीपोजिशन होता है। उदाहरण के तौर पर एक फ्रेजल क्रिया है, जैसे गेट इन। इसमें गेट एक क्रिया है और इन एक प्रीपोजिशन है। फ्रेजल verbs are usually two words phrases consisting of a verb for sure, and mostly the another word is a preposition. For example, a phrasal verb is get in. Here get is a verb and in is a preposition. आइए आगे देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। गेट इन या गेट ऑन, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? टू बोर्ड अ व्हीकल, किसी वाहन में चढ़ने को जब इस्तेमाल करेंगे तो गेट इन या गेट ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा। आई गॉट ऑन द बस। दूसरा है गेट ऑफ या गेट डाउन। इसका मतलब है टू लीव अ व्हीकल, किसी वाहन से उतरना। जैसे ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, वो कार से उतर रहा था। अगला है गेट अवे विद। गेट अवे विद मीन्स टू एस्केप, बच निकलना। जैसे राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट, राम सजा से बच निकला। अगला है गेट अप। इसका मतलब होता है टू वेकअप, यानी उठना या जागना। शी गेट्स अप एट 6, वो 6 बजे उठती है। दूसरा गेटअप का मतलब होता है टू स्टैंड अप। टू स्टैंड अप माने खड़े होना। गेटअप ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चे खड़े हो जाइए। अगला है गेट एलॉन्ग विद। इसका मतलब होता है टू डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना। कैसे करेंगे? आई गेट along with all my colleagues, सभी साथियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। गेट आउट ऑफ, इसका मतलब होता है टू लीव फॉर आउटसाइड, बाहर निकलना। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब है टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, किसी परेशानी से बाहर निकलना। राम कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, राम किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाया। अगला है गेट थ्रू। इसका मतलब होता है टू पास एन एग्जाम या टू पास अ टेस्ट। जैसे आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया। अगला है रन आफ्टर। रन आफ्टर माने टू चेज, पीछा करना या पीछे भागना। डज ही रन आफ्टर मनी, क्या वो पैसे के पीछे भागता है? अगला फ्रेजल है रन अवे या रन ऑफ। इसका मतलब होता है टू एस्केप या फ्ली, बच निकलना या भाग जाना। आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सा हिम, मैं वहां से भाग निकला जैसे ही मैंने उसे देखा। रन डाउन, इसका मतलब होता है टू फील वीकनेस इन बॉडी, शरीर में कमजोरी महसूस करना। कैसे कहेंगे?
आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। अगला है रन ओवर। एक मतलब होता है स्टडी क्विकली, जल्दी जल्दी पढ़ना। कैसे इस्तेमाल करेंगे? डोंट रन ओवर द लेसन। पाठ को जल्दी जल्दी मत पढ़ो। दूसरा मतलब होता है टू नॉक डाउन, हरा देना। ही रैन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन। उसने पिछले साल के विजेता को हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन वो होता है जो पिछले साल का विजेता होता है। अब अगला है टर्न ऑन। स्विच ऑन द लाइट या टैप या स्विच एसेट्रा। लाइट को ऑन करना, नल को खोलना या कोई बटन ऑन कर देना। जैसे आई टर्न ऑन द टैप, मैंने नल खोला। टर्न ऑफ, इसका मतलब है स्विच ऑफ लाइट या टैप अ स्विच एसेट्रा। ऑफ करने मन लाइट ऑफ करना या नल को बंद करना या कोई बटन को बंद करना। डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद मत करो। टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है टू टर्न, पलटना। ही टर्न्ड अराउंड द मोमेंट आई कुड। ही टर्न्ड अराउंड द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हिज नेम। मैंने जैसे ही उसका नाम पुकारा वो पलट गया। टर्न ओवर, टू टर्न द पेज। टू टर्न द पेज, पेज पलटना। स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज, पेज पलटना बंद करो। टर्न अपसाइड डाउन, इसका मतलब है टू टर्न समथिंग अपोजिट, उलट कर पूरी तरह पलट देना। इट इज अ ग्लास, इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कोनिकल शेप। ये एक गिलास है, अगर मैं इसे पलट कर उल्टा कर दूं तो ये शंकु का आकार बन जाएगा। अगला है पुट आउट या पुट ऑफ। इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश बुझाना, किस चीज को? लाइट को, फायर या गैस। काइंडली पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दो। पुट डाउन, इसका मतलब होता है टू राइट, लिखना। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। पुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट या टू प्रपोज, पेश करना या प्रस्ताव रखना। आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट, मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। पुट अप, इसका मतलब होता है टू लिव, रहना। जैसे आई पुट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली लिख सकते हो या आई पुट अप इन दिल्ली। पुट थ्रू, इसका मतलब होता है टू ट्रांसफर द कॉल या टू पास द फोन टू समवन एल्स। फोन कॉल को किसी दूसरे व्यक्ति या विभाग से ट्रांसफर कर देना, विभाग में ट्रांसफर कर देना, या फिर फोन को किसी दूसरे को दे देना। कैसे बोलेंगे? मिस्टर राकेश, नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू टू मोबाइल डिपार्टमेंट। मिस्टर राकेश, अब मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफर कर रही हूं। पुट ऑन, क्या होगा? टू गेन वेट या मास, वजन बढ़ाना या मास बढ़ाना या मास बढ़ाना। आई पुट अप 10 kgs इन जस्ट 10 days। मैंने अपना वजन 10 दिन में 10 किलो बढ़ा दिया है, या 10 दिन में मेरा वजन 10 किलो
बढ़ गया है। पुट ऑन का दूसरा मतलब होता है टू वियर, पहनना। शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम, वो घर पर भी साड़ी पहनती है। पुट अप विद मतलब टू बियर या टू टॉलरेट, सहन करना। आई कांट पुट अप विद योर एंगर, मैं आपके गुस्से को सहन नहीं कर सकता। अगला है गो अवे, टू डिपार्ट। गो अवे का मतलब टू डिपार्ट यानी निकल जाना। जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, बस मेरी जिंदगी से चले जाओ। गो डाउन मतलब डिक्रीज इन द प्राइस, कीमत घटना। प्राइसेस ऑफ मोबाइल्स आर गोइंग डाउन डे बाई डे, मोबाइलों के मूल्य दिन ब दिन गिर रहे हैं। अगला है गो ऑन। गो ऑन मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना। गो ऑन विद योर स्टोरी प्लीज, कृपया अपनी कहानी जारी रखिए। गो अराउंड, इसका मतलब होता है इन एन अफेयर, किसी के साथ अफेयर में होना। प्रिया इज गोइंग अराउंड विद हिम, प्रिया का उसके साथ अफेयर चल रहा है। गो अगेंस्ट, इसका मतलब होता है टू बी कंट्रेरी टू, टू बी कंट्रेरी टू। ही गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट आई पुट फॉरवर्ड, या बोलोगे आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं। अगला है गो थ्रू, इसका मतलब होता है टू रीड और दूसरा होता है टू फेस। टू रीड माने पढ़ना, टू फेस माने सामना करना या झेलना। दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे? आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक मेनी अ टाइम, मैंने ये किताब कई बार पढ़ी है। दूसरा कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही हैड टू गो थ्रू सच अ ट्रबल, उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अगला है गो ऑन, इंक्रीज इन प्राइस, कीमत का बढ़ना। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग। गो अहेड यानी टू स्टार्ट, आगे बढ़ना, शुरू करना। हेयर इज द मनी एज योर डिमांड, नाउ यू कैन गो अहेड। ये रहे पैसे जो आपने कहे थे, अब आप काम शुरू कर सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू मतलब इंटर विद द एम ऑफ थेफ्ट, चोरी के इरादे से घुसना या बिना इजाजत घुसना। द थीफ ब्रोक इन माई हाउस, चोर मेरे घर में घुस गया। ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म होना या करना। आई ब्रोक ऑफ विद हर, मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया या मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। अगला है ब्रेकअप, टू एंड अ रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म होना या करना। आई ब्रोक अप विद हर, मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया है या मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है। ब्रेक आउट, टू एस्केप फ्रॉम सम प्रिजन, किसी कैद से भाग जाना या बच निकलना। कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल, उस अपराधी ने जेल तोड़ दी या वो अपराधी जेल से भाग गया। दूसरा ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैलाना या फैल जाना। दिस डिसीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, दिस डिसीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, ये बीमारी शहर में
फैल गई है। अगला है ब्रेक विद। इसका मतलब होता है टू क्वेरल, ये झगड़ना। वाई डू यू ब्रेक विद मी? तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? अगला है ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है टू कोलैप्स, ढह जाना या खराब हो जाना। All the poorly constructed houses broke down. सभी खराब तरीके से बने घर ढह गए। अगला है come across। इसका मतलब होता है to face या to meet, मिलना या रूबरू होना। I came across her brother last year. मैं उसके भाई से पिछले साल रूबरू हुआ। कम अप विद, प्रोड्यूस एन आइडिया, कोई विचार आना। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई हैव कम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। कम टू, इसका मतलब होता है अमाउंट टू, कुल मिलाकर कितना हिसाब हुआ उसके बारे में। ₹20 फॉर अनियन एंड ₹10 फॉर पेन, इट कम्स टू 30। 20 रुपए का प्याज और 10 रुपए का पेन, कुल मिलाकर हुआ 30। कम अप मतलब इंक्रीज इन द प्राइस, कीमत बढ़ना। प्राइसेस आर कमिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं। कम डाउन, डिक्रीज इन प्राइस, कीमत घटना। कैसे इस्तेमाल होगा? प्राइसेस आर कमिंग डाउन, कीमतें घट रही हैं। कम बाई, टू पास, गुजरना। ही जस्ट केम बाई मी बट आई इग्नोर्ड। वो बस मेरे पास से गुजरा पर मैंने नजरअंदाज कर दिया। अगला है लुक आफ्टर या लुक आउट। इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा की देखभाल कर रहा हूँ। लुक अप मतलब टू सर्च समथिंग इन डिक्शनरी या इन बुक, डिक्शनरी या किताब में कुछ ढूंढना। जैसे ही वॉज लुकिंग अप द बुक फॉर अ सेंटेंस, वो किताब में एक वाक्य ढूंढ रहा था। दूसरा है आई एम लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, मैं शब्दकोश में एक शब्द ढूंढ रहा हूं। अगला है लुक फॉर, टू सर्च यानी ढूंढना। आर यू लुकिंग फॉर अ रूम, क्या तुम कमरा ढूंढ रहे हो? लुक इनटू, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लुक डाउन अप, लुक डाउन अप, इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन नथिंग, किसी को कम समझना या तुच्छ समझना। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों को नीच, कम या तुच्छ मत समझो। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है टू टेक द क्लोथ्स ऑफ, कपड़े उतारना। दूसरा होता है एयरप्लेन डिपार्चर फ्रॉम एयरपोर्ट, हवाई जहाज का एयरपोर्ट से निकलना। इस्तेमाल कैसे होगा? टेक ऑफ द डर्टी क्लोथ्स एंड पुट ऑन द क्लीन वंस, गंदे कपड़े उतार दो और साफ कपड़े पहन लो। दूसरा होगा प्लेन टुक ऑफ एग्जैक्टली एट 8। अगला है अबाइड बाई, टू एडहेर द रूल्स, नियमों का पालन करना। सेंटेंस देखें, वी मस्ट अबाइड बाई द कंपनी पॉलिसी, हमें कंपनी की नीति का पालन करना चाहिए। बैक आउट ऑफ मतलब
नॉट टू कीप वंस वर्ड्स, अपनी बात या वादे से मुकरना। आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिसेस, मैं अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। ब्लो आउट, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी। एक्ट अपॉन, इसका मतलब होता है टू फॉलो, अमल करना या पालन करना। राम ऑलवेज एक्ट्स अपॉन माई एडवाइस, राम हमेशा मेरी सलाह पर अमल करता है। ब्रिंग अप मतलब टू फॉस्टर, पालना या पालन पोषण करना। दे ब्रॉट मी अप, उन्होंने मुझे पाला। और दूसरा होगा आई वॉज ब्रॉट अप इन देहरादून, मैं देहरादून पला बढ़ा। कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल, रद्द करना। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने या उसने मीटिंग रद्द की। कॉल आउट या कॉल इन, इसका मतलब होता है टू कॉल समवन, किसी को पुकारना। आई वॉज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प बट नो वन टर्न अप, मैं सहायता के लिए पुकार रहा था पर कोई नहीं आया। कैरी ऑन, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। ही कुडंट कैरी ऑन हिज प्रोजेक्ट ड्यू टू नॉट हैविंग एनफ मनी, जरूरत मुताबिक पैसा न होने की वजह से अपना प्रोजेक्ट जारी नहीं रख पाया वो। कास्ट ऑफ, टू अबेंडन, त्यागना या अलग कर देना। स्नेक कास्ट्स ऑफ द आउटर स्किन, सांप केचुली को अलग कर देता है। कट डाउन, टू रिड्यूस, कम कर देना। कैसे बोलेंगे? प्राइसेस आर कट डाउन बाई अ ग्रेट एक्सटेंट, कीमतें काफी हद तक कम कर दी गई हैं। कट ऑफ माने टू एंड, समाप्त करना। ही कट्स ऑफ द फोन, वो फोन काट देता है। गेट रिड ऑफ मतलब टू मेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग या समवन, छुटकारा पाना। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल, मैं बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूं। गिव अप मतलब टू अबेंडन, त्यागना या छोड़ देना। आई हैड गिवन अप बैड हैबिट्स, मैंने बुरी आदतें छोड़ दी थी। कीप ऑन, कीप अप माने टू कंटिन्यू, जारी रखना। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखिए, अच्छा काम जारी रखिए। होल्ड ऑन, इसका मतलब होता है टू स्टॉप। कैसे बोलेंगे? आई हेल्ड ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू नॉट रिसीविंग मनी, मैंने प्रोजेक्ट को पैसा न मिलने की वजह से रोक दिया। गिव इन मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। डोंट गिव इन टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर्स, आखिरी सांस तक हार मत मानो। पुल अप मतलब टू टेक आउट, कोई जानकारी निकालना। इस्तेमाल देखिए, आई पुल्ड अप द डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, मैंने सभी कर्मचारियों का डेटा निकाल लिया है। सी आफ्टर मतलब लुक आफ्टर, देखभाल करना। आई कांट सी आफ्टर देम
अनलेस आई गो देयर। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता जब तक मैं वहां ना जाऊं। स्टैंड बाई मतलब होता है टू बी विद, साथ देना। ही स्टूड मी इन गुड और बैड, एवरी टाइम व्हेन आई नीडेड हिम। उसने मेरा साथ दिया, अच्छे में बुरे में, हमेशा जब भी मुझे उसकी जरूरत थी। टर्न आउट यानी प्रूव टू बी साबित होना। दिस प्रोजेक्ट विल टर्न आउट टू बी अ मास्टरपीस। ये प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस साबित होगा। मास्टरपीस का मतलब होता है एक अनूठा या अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। आशा करता हूं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में अच्छा ज्ञान हो गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, आप जरूर पारंगत हो जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।